ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में आपको हर किसी चीज़ में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिले। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विथ मी एंड माय टीम, जब पिछले साल हम जवार के एक रेयर विजिटेड वाटरफॉल की तलाश में निकल पड़े थे। और यह एडवेंचर इस वजह से अनसक्सेसफुल नहीं क्योंकि हम इस जगह को ढूंढ नहीं पाए, बल्कि इस वजह से अनसक्सेसफुल है क्योंकि हम इस जगह को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। कुछ अननोन रीजंस की वजह से कैमराज माल फंक्शन हो गए और एंडिंग के की मूवमेंट का फुटेज ही गायब हो गया। फ्रस्ट्रेटेड टू सी कि इतना सारा इंपॉर्टेंट फुटेज अवेलेबल नहीं है, आई डिसाइडेड नॉट टू पब्लिश दिस वीडियो। बट नाउ आफ्टर होल 1 ईयर आई थिंक इट्स टाइम टू पब्लिश, क्योंकि हर रास्ता सफलता की ओर नहीं बढ़ता। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस साल इसी जगह पर जाने का और एक अटेम्प्ट ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। बट अंटिल दैट मिशन इन इट्स प्लानिंग फेज, I think this video will do just fine to fill your adrenaline glands. So with that being said, let's get this started. तो हम जवार से आगे 15 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बढ़ रहे हैं ऑन जवार सिलवासा रोड, और आगे जाने के बाद हम राइट टर्न मारेंगे। रास्ते में चलते चलते हमने दाबोसा रुक कर कुछ स्नैक्स खरीद लिए हल्के फुल्के, ताकि हम आगे वाटरफॉल पर जाके उस स्नैक्स को एंजॉय कर सकें। तो आगे हम इस छोटे से रास्ते पर राइट टर्न मारेंगे जो कि हमें आगे ले जाएगा हमारी मंजिल तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रास्ता आगे बढ़ते हुए गांव और कस्बों से गुजर रहा है और पहले से और ज़्यादा नैरो होते जा रहा है। तो यहाँ से चलते हुए जाना पड़ेगा नीचे की ट्रेल की तरफ। तो गाड़ियाँ यहाँ पे रख दी है हमने और अब चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। दिस वन इज़ गोइंग टू बी वाइल्ड आई गेस, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कितना घना जंगल है यहाँ पे। तो बाइक्स पीछे रख के हम चलते हुए जा रहे हैं इस रास्ते पे, और बहुत ही छोटा सा रास्ता है एंड संभल के चलना पड़ेगा। बहुत घना जंगल है दोस्तों, जस्ट लुक एट दिस प्लेस। तो दोस्तों पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे, एंड आई गेस वी आर क्लोजिंग इन टुवर्ड्स दिस हिडन वाटरफॉल। हिडन वाटरफॉल, यस हिडन वाटरफॉल। गुड गोइंग गाइज। दोस्तों आप ये वाटर स्ट्रीम देख सकते हैं, एंड आई गेस यही वाटर स्ट्रीम आगे जाके
वाटरफॉल बनती होगी। तो आज इस एडवेंचर पे दर्शन है, अभी है, दीपेश है, मैं तो हूँ ऑब्वियसली, एंड वन न्यू पर्सन इज ऑल्सो हेयर, रंजित द एवेंजर बॉय। तो आई थिंक हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से बहुत ही ब्रॉड व्यू दिखाई पड़ रहा है सामने के वाटरफॉल का। लेट मी शो यू। सो गाइज यू कैन सी फार अवे, सामने से एक वाटरफॉल गिर रहा है। तो हमें उतर के जाना है यहाँ से, और बहुत ही स्टीप ढलान है। लेट्स ट्राई टू डू इट नाइस एंड स्लोली। आई एम लिटिल बिट स्केर्ड फॉर श्योर। नाही त्यांना पण आपण जर देशात तर पाहजास काल जायची बंदुका देखून तिकडून ते वाटेल उतरायचं काय वाट ना, वाट तिकडून नसेल, वाट इकडूनच असेल। तिकडून डायरेक्ट कपारी आहे मला भी जरा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल है, बट यहाँ पे हम डेड एंड पे पहुँच चुके हैं। नीचे उतरने का रास्ता नहीं है। सो आई थिंक मे बी हम इसके ऊपर से चढ़कर फिर से नीचे उतरेंगे, या फिर यहाँ से चढ़कर नीचे उतरेंगे। आई एम नॉट श्योर, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये रास्ता होना चाहिए। सो कम ऑन, लेट्स एक्सप्लोर। पाय जर चुकला ना तर समजा गेला तुझे वस नको। चल ना घेऊन तू वाटलं काय Guys, this is getting hard real quick. तिकडून कुठून उतरायचं चढू मग पाहू काय करताय। झाडाच्या तिकडून ते कापल्यावरून तसा तो उलटून तिकडून यायला लागेल, त्या झाडाच्या तिकडून निघायला लागेल, तिकडून चढायला लागेल। ओके तो दोस्तों सिचुएशन ऐसा है कि वाटरफॉल वहाँ पे है और हम शायद गलत पहाड़ी पे चढ़ चुके हैं, और सही पहाड़ी वो वाली दूसरी वाली पहाड़ी है। तो वहाँ से ऊपर से ऐसे ऊपर से चलकर वहाँ नीचे उतरकर वहाँ से जाना है वाटरफॉल की तरफ। सो आई गेस हमने गलत रास्ता पकड़ लिया। कोई बात नहीं, चलते हैं धीरे धीरे, फिर से उतरना पड़ेगा। ऐसे लग रहा है पूरा दिन जाएगा आज तो। साउंड्स क्रेजी मैन, आई नो। ऑलराइट, मैं ही बाकी हूँ नीचे उतरने का। मेरे साथ है दर्शन। लेट्स गो बॉय। चलो उतरेंगे, अभी चढ़े थे ऊपर। जो चीज ऊपर जाती है वो जरूर नीचे जाती है, इसका एक्सपीरियंस आज हम आता ते परत तिकडे कुठे चालला होता? कुठे रंजित? ये रंजित माणसाची नांगी तुडवलेली आहे आम्ही एका दिवसात।
सो गाइस दिस इज़ गेटिंग रियली रियली क्रेजी। नीचे हम उतर रहे थे, मैं आधे रास्ते पे हूँ और अभी एक लोकल पर्सन ने बताया, वो वहाँ पे, आई एम नॉट श्योर कि कैमरा में दिखेगा कि नहीं, कि उसने बताया कि पूरा टॉप तक चढ़ना है इस पहाड़ी पे और वहाँ से रास्ता है। सो आई एम नॉट श्योर लाइक व्हाट द हेल वी आर डूइंग हेयर। सो दैट्स वाई गाइज इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम लोकल पर्सन विथ यू। सो राइट नाउ हमारे साथ यहाँ का कोई भी लोकल पर्सन नहीं है एंड एरिया भी बहुत ज़्यादा डेजर्टेड है, कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके, फिर से ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं। हाँ यस, ओके, फिर से ऊपर चढ़ना है। और मुझे कुछ लड़के लोग दिख रहे हैं उस वाटरफॉल के टॉप पर। आई एम नॉट श्योर वो लोग कहाँ से उतरे। ओके मला समजत नाही इकडून रस्ता कसा काय असेल तिकडे जायला। ओके सो फाइनली दोस्तों टॉप पे पहुंच चुके हैं मैं और दर्शन। नाउ आई डोंट नो कहाँ से हमें कहाँ उतरना है, जस्ट उस लोकल पर्सन ने बताए हुए डायरेक्शन में जा रहे हैं। So we are here and where are other three guys? दीपेश, व्यू तो बहुत ही औसम है दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सुपर्ब। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं यहाँ पे। Oh, amazing. Let me show you वैली का awesome view. You can see बहुत ही ज़्यादा डीप वैली है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डीप। आई गेस रास्ता मिल चुका है दर्शन को थोड़ा सा, और मैं तो थोड़ी रेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे। लेट्स सिट अराउंड एंड वेट फॉर दोज अदर थ्री गाइज एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके गाइस, सो दर्शन पहुंच चुका है नीचे। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू हरी, बहुत कम बचा है ऐसा मुझे लग रहा है। और मेरे आगे है दीपेश और हम दोनों लास्ट से चल रहे हैं। Yeah!
अच्छा कोराड उतर लो बाबा भाई आट। हाय सो दोस्तों ऑलमोस्ट नीचे उतर चुके हैं हम और मुझे लगता है सामने रिवर है जो कि वाटरफॉल से ही बनती है। आप देख सकते हैं आई एम स्वेटिंग ऑल ओवर द प्लेस। दैट वाज एग्जॉस्टिव टास्क टू so that was really exhaustive task to climb down such a height, but yeah, that was fun, you know, running like a crazy. Haven't done that in a while, so मज़ा आया सच बताऊँ तो। एंड यही फ़न होता है दोस्तों ऐसी चीज़ों पे आने का, अनटच चीज़ों पे आने का मज़ा यही होता है कि यू आर डूइंग थिंग which nobody have done before, you know, so that's the fun of coming at places like this. Wow, and I'm really enjoying this process of hiking down via this trail. Okay, so यहाँ पे रिवर बेड लग गया है हमें जो कि वाटरफॉल से निकलता है। Let me show you. Wow, this is amazing, guys. Let's have a little bit of B-roll. तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में पहाड़ दिख रहा है उससे हम नीचे उतर के आए। ये वाला जो पहाड़ है इससे हम नीचे उतर के आए और अब फिर से हम वापस जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, बट दिस टाइम वी आर एट द बॉटम। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बेस ऑफ द वाटरफॉल। थोड़ी देर पहले हमने जो लड़के देखे वो वाटरफॉल के टॉप पे थे, पर हम वाटरफॉल के नीचे जाना चाहते हैं बेस की तरफ। सो लेट्स गो। नाउ आई रियली विश कि इन चाचा जी का मैं थोड़ा सा इंटरव्यू कैप्चर कर पाता, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे, बट गोप्रो जो था वो टाइम लैप्स पे चला गया एंड मुझे चाहिए था नॉर्मल वीडियो मोड क्योंकि मैं कैप्चर करना चाहता था कि जो भी वो कह रहे थे, बिकॉज पता नहीं कब ऐसे इंसान से फिर से मुलाकात हो, यू नो, वो यहीं पे रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। सो आई रियली वांटेड टू कैप्चर हिज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग हेयर डाउन इन दिस वैली, बट जैसे कि मैंने बताया कैमरा जो था वो अनफॉर्चुनेटली टाइम लैप्स मोड पे चला गया। ऑलराइट, तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं वो चाचा से बात कर रहा था और उन्होंने बताया मुझे कि वो यहीं पर रहते हैं, उनका गांव ऊपर है साकर से, बट वो गाँव में नहीं जाते। उन्होंने बताया कभी कभी तो साल भर वो नीचे ही रहते हैं। सो दैट्स अमेजिंग थिंग, आई मीन कैन यू थिंक अबाउट इट, साल भर ऐसी जगह पे रहना, आई मीन ब्यूटीफुल प्लेस है यार। उनका प्लस पॉइंट ये है कि उनके ज़माने में यू नो कनेक्टिविटी कुछ थी नहीं, सेलफोन वगैरह नहीं था। सो ही इज़ नॉट रियली रिलायंट अपॉन यू नो टेक्नोलॉजीज़ एज वी आर। हमें लगता है फेसबुक लगता है, हमें इंस्टाग्राम लगता है, यूट्यूब लगता है,
उनको ये सब चीज़ें नहीं लगती, वो कहीं पे भी रह सकते हैं। एंड दैट इज़ रियली समथिंग विच इज़ आई एम प्राउड अबाउट दैट पर्सन कि ही कैन लिव एनीवेयर ऑन अर्थ। एंड दैट इज़ रियली बिग थिंग, बिकॉज आज हम जो भी कुछ है सभी ह्यूमन और ऑल ह्यूमैनिटी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्टर्स हु यूज्ड टू लिव लाइक दैट। अगर हमारे एंसेस्टर्स में उतना करेज नहीं होता ऐसी जगहों पे रहने का, तो हमारा एग्जिस्टेंस होता ही नहीं आज। हमारे जगह पे कोई दूसरी एनिमल की प्रजाति हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होती और शायद हम डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट हो जाते। बट वी आर हेयर बिकॉज ऑफ यू नो आवर एंसेस्टर्स हु हैव करेज लाइक दैट पर्सन। सो सैल्यूट टू दैट ग्रैंडपा, मैं कहूँगा, who have courage to stay at a place like this for years and years. Anyways, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पीछे मैं ही रह गया हूँ अब तो प्रोग्रेस करना ही पड़ेगा स्लोली एंड स्टेडीली। तो उस पत्थर पे जंप करते हैं। ओ हो ओके, वाटरफॉल्स दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ से। एंड सफ़र का मज़ा लेते हुए जा रहा हूँ दोस्तों। ज़बरदस्त यार, दिस एक्सपीरियंस इज़ एवरीथिंग गाइज। यू ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, यू नो। Your past is just a kind of memory where you can relive by thinking about it, or you know, watching past videos. You can relive your past and you can estimate or you can hope for your positive future. But what you really do is you are living in the present. That's the one of most important thing, I guess. How you can make your present more awesome. And I think visiting such places where no one or very least amount of people have visited, that's make this present more awesome in my opinion. And that's why I love to visit such a places in the weekend, you know. Wow, amazing. Let me show you how beautiful this trail is. तो दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते रास्ता जो है थोड़ा सा ऊंचा होता जा रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स हैपनिंग, बट थोड़ी सी ऊंचाई ज़रूर हमने अचीव कर ली है आगे बढ़ते हुए। सो आई एम नॉट श्योर लाइक व्हाट्स हैपनिंग। ओके, सो वाटरफॉल इज़ देयर, आई कैन क्लियरली सी दैट ब्यूटीफुल वाटरफॉल। बट उतना चढ़ना भी है। एक वाटरफॉल यहाँ पे है दोस्तों। थोड़ा सा इशू ऐसा है कि कैमरे की बैग है अभी के पास और उसमें कैमरा है। आई हैव टू टेक वाइड लैंडस्केप शॉट ऑफ वाटरफॉल। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के पास से कैमरा लेके मुझे फिर से पीछे आना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ आई एम गोना or how I can manage this thing. This is crazy guys, totally, to come at such a deserted place
ऑलराइट, ओके, मुझे लगता है मुझे उस साइड से चलना पड़ेगा, मेरे शूज़ भीग जाएंगे। वाटरफॉल आप देख सकते हो अभी भी पीछे है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं हम वाटरफॉल के बेस पे, और यहाँ पे 2 वाटरफॉल्स हैं साइड टू साइड, और तीसरा भी है, तीसरा थोड़ा सा दूर है वहाँ पे, बट यहाँ पे 2 वाटरफॉल की स्ट्रीम है। वाओ, दिस फील्स सो ऑसम गाइस टू सिट एट द बेस ऑफ द वाटरफॉल, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जो पानी की जो मिस्ट है वो एयर में मिक्स हो जाती है, तो उसके बाद ठंडी ठंडी हवाएं आती है इस डायरेक्शन में। तो दैट इज़ रियली ऑसम फीलिंग गाइस। यू नो एसी में कैसे बैठे हैं, जैसे तपते सूरज के गर्मी में से जब आप इमीडिएटली एसी में बैठ जाते हैं, उसी टाइप की फीलिंग आ रही है दोस्तों यहाँ पे। तो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल।